बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बुरेवाला ट्रैकर्स। आज हम पाकपतन में आए हैं। इस वक्त हम जमाल चौक से गुजर रहे हैं, जो बाहर वाला चौक है। ये बुरेवाला से आते हुए सबसे पहले पड़ता है। यहाँ से एक सड़क जो लेफ़्ट को जा रही थी वो साहिवाल जा रही है, और ये सड़क जो लेफ़्ट को जा रही है ये दीपालपुर को जा रही है। हमने सीधे ही जाना है, सीधे ही जाना है। हम हज़रत बाबा फ़रीद के दरबार पर जा रहे हैं। ये वाहद फूड वैली है। ये पाकपतन में वाहद ही है जिसका खाना अच्छा है। ये पाकपतन कैनाल से क्रॉस करना पड़ता है। ये हेड सुलेमानकी से निकलती है, खासी बड़ी नहर है। ये 1930 में बनाई गई थी, और ये डिस्ट्रिक्ट पाकपतन और डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी को भी सैराब करती है। और फिर आगे रेलवे लाइन आती है सीधे जाते हुए। ये रेलवे लाइन भी बुरेवाला से गुजरती है, 1924 में बनाई गई थी। तो यहाँ से भी हमने सीधे जाना है। ये देखें बाबा जी, बस हाथ दे दिया और बस ठीक है। और ये जनरल बस स्टैंड आ गया है। ये तारीखी पुराना बॉयज़ हाई स्कूल है। हम सीधे ही जा रहे हैं, साहिबा रोड भी कहते हैं इसको। ये हम नगीना चौक पर पहुंच गए हैं। यहाँ से एक सड़क बाईपास की तरफ जा रही है, एक DHQ की तरफ जा रही है, और एक थोड़ा सा आगे जाके ये राइट हैंड पे जो जा रही है ये हज़रत पीर मक्की को, जो हज़रत बाबा फ़रीद के उस्ताद थे, उस तरफ जा रही है। ये देखें जी, $1 शॉप, ठीक है भी। ये मार्केट है। यहाँ पे ये पाकपतन की पुराना टाउन हॉल होता था, इसको गिरा दिया। तारीखी इमारत थी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जैसे ही आप दरबार के पास पहुँचते हैं तो कार पार्किंग वाले नज़र आ जाते हैं। ये 300 रुपया लेते हैं जी कार पार्किंग का। ये होटल भी बना हुआ है। तो ये पाकपतन की खासियत है कि यहाँ पे ये शक्कर, क्योंकि हज़रत बाबा फ़रीद गंजे शक्कर के नाम से मशहूर हैं, इसके मतलब बहुत से वाक़यात हैं। तो शक्कर आपको पैकेट्स में मिल जाती है, मखाने भी मिल जाते हैं, और लोग अक़ीदत की वजह से लेके भी जाते हैं। अभी टाइम नहीं है कि पूरे वाक़यात दोहराए जा सकें, लेकिन गंजे शक्कर हैं तो शक्कर का ख़जाना है ये देखें, शक्कर मखाने की दुकान बनी हुई है। मुल्तान की तरह यहाँ भी दरबार बहुत हैं। ये भी औलिया का शहर है, और दरबार पे चादरें चढ़ाने के लिए भी आपको मिलती हैं, और ये देगें भी मिलती हैं। बहुत देगों की दुकानें हैं। ये चादर जो भी आपको पसंद हो आप ले जाएं, और जिस भी दरबार पे चाहें आप कर सकते हैं। ये दरबार का मेन गेट है। ये बहुत देर से ज़ेर तामीर है, इसकी कई शक्लें बदली हैं। ये देखें, दरबार को जो रास्ता जा रहा है उस पे भी ये देगों वाले ये जनाब आपके फूल लेके खड़े हैं। फूल ले लें आप, शक्कर ले लें, मखाने ले लें, और बच्चे आते हैं वो चूड़ियाँ लेते हैं। ये देखें, ये देगें आपके सामने पका रहे हैं। ये शक्कर मखाने की दुकान है, ये चूड़ियों की दुकान है। औरतें और बच्चे चूड़ियाँ लेते हैं। और ये जूतियों वाले हैं, जूतियाँ यहाँ पे आपको उतारनी पड़ती हैं। यहाँ सिक्योरिटी वाले भी बैठे हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद ये देखें, यहाँ के बहुत, मैं क्या कहूँ अब इसको, कुछ नहीं कहता, आप खुद ही पढ़ लें इसको। फिर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। जगह जगह ये इस तरह नजराने के हैं। ये एक सादा सा बाथरूम है, और वाहद बाथरूम पब्लिक प्लेसेस पे मैंने देखा जहाँ साबुन भी मौजूद है। फिर सीढ़ियाँ चढ़ के हम दरबार के अहाते में पहुँचे हैं, तो कव्वाली की आवाज़ दूर से ही आना शुरू हो गई। यहाँ पे रोज़ाना तकरीबन सुबह से शाम तक कव्वाली जारी रहती है, और जुमेरात को तो फिर ख़ासा दिन होता है, रात गए तक कव्वालियाँ जारी रहती हैं। दरबार के अहाते में दफन होने के लिए बड़ी तवज्जो करनी पड़ती है। ये ऊपर भी वज़ू की जगह बनी हुई है। ये सामने भी एक मस्जिद है। ये देखें, ये कव्वाली वाले हैं। कव्वाली हो रही है, और बहुत से दीवाने या सुनते भी हैं। मेरे वाला साहब भी बहुत सुना करते थे अक्सर।
पाकपतन जाया करते थे, हम भी बचपन से जा रहे हैं। ये दरबार की मस्जिद है, नई मस्जिद बनी है, पुरानी मस्जिद भी मैंने देखी हुई है। ये दरबार के साथ हज़रत अली अहमद साबर रहमतुल्लाह अलैह उनका दरबार है, ये इनके भांजे थे। पाकपतन में दरबार पे मेरी सबसे बड़ी चाहत या अवलियत ये मस्जिद औलिया है। यहाँ पे बहुत से औलिया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और दूसरे बुज़ुर्गों ने यहाँ बैठ के इबादत की है, और मैं जब भी जाऊँ तो यहाँ 2 नफ़ल ज़रूर पढ़ता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र नहीं अदा कर सकता कि मेरी तकरीबन यहाँ पे मांगी गई हर दुआ पूरी हुई है। ये देखें, ये कदीम मस्जिद है, ये भी इस पे कुरान पाक किस तरह आयतें लिखी हुई हैं। ये गोलड़ा शरीफ के पीर जो हैं उन्होंने डोनेट किया था। और ये अब हम मज़ार की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ अकीदत से दरबार की दरवाज़े को भी चूमते हैं, कब्रों को भी चूमते हैं। उनके पास अपना जवाज़ है, जो पढ़े लिखे हैं। पता नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन कुछ लोगों के पास इसका जवाज़, जो सूफ़ी दरवेश लोग होते हैं उनके पास इसका जवाज़ है, कब्रों को चूमना। हज़रत बाबा फ़रीद को फ़ौत हुए तकरीबन 700 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका दरबार कुछ तो था, मतलब और भी इतने कब्रें होती हैं उन पे कोई नहीं जाता। यहाँ पे लोग कितने आते हैं, कितने लोग फ़ातिहा पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला मतलब इतनी दुनिया खलकत के माफ़ करने से माफ़ कर देता है। ये था, अभी आपने देखा ये अहाता था, ये दरबार के साथ का एरिया है जहाँ वो ये कदीमी मस्जिद है। वो जो दरबार के साथ है वहाँ भी वो जन्नती दरवाज़ा, ये लंगर यहाँ पे हर टाइम मिलता है। ये दरबार का पुराना रास्ता है या पुराना गेट है। ये सामने जो नज़र आ रहा है आपको राइट साइड पे, ये आता है। यहाँ पे लेडीज़ भी होती हैं और इसी में वो बाब जन्नत है। ये शायद किसी कब्र की निशानदेही है या किसी ख़ास जगह की निशानदेही की गई है। मैंने पहली दफ़ा नोट किया है, शायद पहले मैं नोट ही नहीं कर सका। ये इनकी ख़वातीन का मज़ार थे, लेकिन और ये 700 साल पुराने। और जूती वापस लेके मैं वापस जो पुराना बाज़ार होता था उसकी तरफ आया। ये हज़रत, ये लंगर चल रहा है। ये हज़रत मियाँ महमूद अहमद बस्सी शरीफ, ये भी बहुत बड़े अकीदतमंद हैं, जागीरदार भी हैं, लेकिन इनके बहुत बड़े अकीदतमंद हैं, MNA भी रहे हैं। ये पुराना बाज़ार है, लेकिन और ये पुरानी, इसमें काफ़ी बिल्डिंग्स हैं। जुमे की वजह से इतना रश नहीं था, दुकानें बंद थीं काफ़ी। तो ये देखें, इस तरह की चीज़ें ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर पे यहाँ पे पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये बाज़ार की हालत है। ये बाबा फ़रीद गेट बनाया गया है पुराने बाज़ार पे। ये लोग कुछ नंगे पैर चलते हैं, ये अकीदत है, कुछ लोग समझते हैं अकीदत इसको। और ये यहाँ पे मशहूर कव्वाल हैं, उस्ताद मियाँ दाद खां और शेर मियाँ दाद खां के नाम से बल्दिया ने किया है। वापसी पे गाड़ी लेने के बाद जब मैं फाटक पे पहुंचा तो अजीब ही सूरत हाल थी। गाड़ी गुजरे हुए 15-20 मिनट हो गए थे, लेकिन ट्रैफिक अभी तक फंसी हुई थी। जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर होता है कि कहीं भी ट्रैफिक रुक जाए तो जाने वाले आने वालों का रास्ता बंद कर देते हैं। ये बेचारा लड़का बड़ी कोशिश कर रहा था कि ट्रैफिक चल जाए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। हमारे यहाँ मतलब दूसरों को जगह देना या रास्ता देना तो बेइज्जती समझा जाता है। ट्रैफिक पुलिस वाले भी थे, लेकिन बेचारे कोई उनकी सुन ही नहीं रहा था। मतलब बड़ी, कोई भी नहीं उनकी बात सुनता। एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आपने देखी, वो भी फंसी हुई थी। तो आधे घंटे बाद हम निकले वहाँ से। ये तस्वीरें नेट से ली गई। और आखिर में बाबा फ़रीद का शेर, उठ फरीदा सुत्तिया झाड़ू दे मसीह, तू सुता रब जागदा तेरी डाढे नाल प्रीत।
हाँ, बस बहुत सी चीज़ें हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से, दूसरे लोगों से इसको शेयर भी करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।